गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मैजिक पर। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 5.2 को पढ़ेंगे और जानेंगे इसके फॉर्मूले के बारे में और इसके प्रश्नों को भी हल करेंगे। जैसा कि आप लोग सामने एक फॉर्मूले को देख पा रहे होंगे, एक्सरसाइज 5.2 में केवल और केवल एक ही फॉर्मूले के यूज से आप लोग सारे प्रश्नों को हल कर पाएंगे दोस्तों। और फॉर्मूला होता है हम लोगों का ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो जब हम लोगों ने पिछले चैप्टर को पढ़ा था एक्सरसाइज 5.1 को, वहां पे मैंने बताया था कि किसी एपी के प्रथम पद को हम लोग ए से डिनोटेट करते हैं और किसी एपी के दो पदों के अंतर को हम लोग सार्वंतर यानी कि डी से डिनोट करते हैं। तो जब हम एक्सरसाइज 5.2 में आते हैं तो हम लोगों के सामने दो नई चीजें एन और ए एन आती है। तो जैसा कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ एक एपी लिख दी, एपी 5, 8, 11, 14 डॉट 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 35। अगर हम इसे एक एपी मानते हैं तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इसके प्रथम पद को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, दो पदों के अंतर को हम लोग डी से डिनोटेट करते हैं। और अब हम लोग क्या जानेंगे आगे कि इसमें एन और ए एन क्या होती है। तो हम लोगों का ए क्या हो गया दोस्तों, ए हम लोग प्रथम पद को कहते हैं, डी क्या हो गया, सार्वंतर को हम लोग डी कहते हैं। तो फॉर्मूले में हमारा बच क्या जाता है, ए एन और एन। तो हम लोग जानेंगे कि एन और ए एन क्या होती है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हमें जानना यह है कि जैसे हम लोग का जो अंतिम पद होगा, अंतिम पद को हम लोग क्या कहेंगे, ए एन से सूचित करेंगे। यानी कि ये हमारा जो अंतिम पद होगा किसी भी एपी का अंतिम पद, उसे हम लोग ए एन से सूचित करेंगे, डिनोटेट करेंगे। देखो हम लोग बिल्कुल समझ चुके हैं कि इसमें ए एन क्या होता है, किसी एपी का अंतिम पद होता है। ए क्या होता है, एपी का प्रथम पद होता है। एन क्या होता है, पदों की संख्या होती है। और डी क्या होती है, तो डी दो पदों का अंतर यानी कि सार्वंतर। तो आगे अब हम लोग एक्सरसाइज 5.2 में आने वाले प्रश्नों को हल करेंगे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे एक प्रश्न संख्या 1 को देख पा रहे होंगे, इस प्रश्न में हमें क्या कहा गया है कि निम्नलिखित सारणी, जो कि सारणी हमें दी हुई है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी तथा एनवा पद ए एन। तो इस सारणी में कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं। अगर और सारे प्रश्नों में अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें ए, डी, एन और ए एन यही फॉर्मूले के अनुरूप ही सारे मान दिए गए हैं। इसमें से आप ध्यान से अगर देखिएगा तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि प्रत्येक कॉलम में 3 के मान हमें दे दिए गए हैं और चौथा हमें निकालने को कहा जाएगा। जैसे इसमें हमें ए एन निकालना है, दूसरे वाले प्रश्न में डी निकालना है, तीसरे वाले प्रश्न में हमें ए निकालना है, चौथे वाले प्रश्न में हमें एन निकालना है और पांचवें वाले प्रश्न में हमें फिर से ए एन निकालना है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम लोग इतना समझ सकते हैं कि हमें तीन का वैल्यू दिया हुआ है और चौथे का वैल्यू हमें निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले सारणी के प्रश्न संख्या 1 को बनाएंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें ए का वैल्यू हमें कितना दिया गया है, 7 दिया गया है। डी का वैल्यू कितना दिया गया है दोस्तों, 3 दिया गया है। और एन कितना दिया गया हमारे पास, एन 8 है। और हमें ए एन फाइंड करना है, यानी कि ए एन का वैल्यू मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इसमें केवल और केवल एक ही फॉर्मूले का यूज होता है, जो कि मैंने सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है। इसी फॉर्मूले के यूज से हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, चूंकि फॉर्मूला हम लोगों का होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हमें क्या करना है, आगे हमें जो भी मान दिए गए हैं उन्हें हम फॉर्मूले में बिठा लेंगे। तो हम लोगों के पास ए एन हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो ए एन की जगह हम लोग ए एन लिख लिए। ए का वैल्यू हमारे पास कितना है, 7 है, प्लस एन का वैल्यू कितना है हमारे पास, 8 है, माइनस 1 का माइनस 1 लिख देंगे। और डी का वैल्यू हमारे पास कितना है, 3 है। या ए एन इज इक्वल टू 7 प्लस 8 में 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास होगा 7, और यहाँ पे कुछ नहीं है यानी कि इंटू हम दे सकते हैं। या ए एन इज इक्वल टू 7 प्लस, चूंकि इंटू है तो बोडमास से हम लोग जानते हैं कि पहले इंटू करेंगे फिर प्लस करेंगे। तो
तो हम लोग 7 इंटू 3 हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों 21, या an इज इक्वल टू 7 प्लस 21 यानी कि 28 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आए होंगे कि कैसे मैंने हल किया, और ये भी उम्मीद करेंगे कि आगे के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाएंगे।